चैनल गाइस। गाइस हम लोग जब भी जिम ज्वाइन करते हैं तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा आता है। वो क्वेश्चन ये होता है कि जिम हम सुबह ज्वाइन करें या शाम को, वर्कआउट सुबह करना चाहिए या वर्कआउट शाम को। क्या एक्चुअली ऐसा कोई टाइम होता है जिसे हम बोल सके इट्स अ गुड टाइम टू वर्कआउट, या एक्चुअली जिस टाइम पे हम मसल प्रोटीन सिंथेसिस या फिर फैट लॉस इन दोनों को मैक्सिमाइज कर सकें? तो गाइस आज हम देखेंगे कि एक्चुअली वर्कआउट टाइम के पीछे साइंस क्या कहती है। गाइस आप में से काफी लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि आपके दिमाग में एक क्लॉक होती है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक। वैसे इसे हम अगर साइंस में बोले तो सर्केडियन रिदम बोलते हैं, जो बेसिकली आपकी सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को शेड्यूल करती है। तो ये सर्केडियन रिदम डिफाइन करता है कि दिन के कौन से पार्ट में हम थोड़े सुस्त रहेंगे, दिन के कौन से पार्ट में एक्टिव रहेंगे। तो गाइस हम वर्कआउट कर रहे हैं तो हमें ये चीज देखना जरूर बनता है कि हमारा सर्केडियन रिदम हमें दिन के किस पार्ट में एकदम एक्टिव करता है। तो गाइस जब हम सो रहे होते हैं उस टाइम पे जो हमारा मसल बिल्डिंग और फैट लॉस का मेन हार्मोन है, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, वो उस टाइम पे प्रोडक्शन उसकी शुरू होती है। लेकिन जैसे हम सुबह होती है और हम उठने वाले होते हैं, इसकी जो प्रोडक्शन होती है हल्की हल्की कम होने लगती है। और एक स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल जिसे बोलते हैं, तो कॉर्टिसोल सुबह तक पहुंचते पहुंचते हाई हो जाता है। तो जैसे आपकी आंखें खुली, आपका टेस्टोस्टेरोन उस टाइम पे लो है तो आपका कॉर्टिसोल उस टाइम पे हाई होता है। तो साइंस में हम इसे बात करते हैं T/C रेशियो, मतलब टेस्टोस्टेरोन बाय कॉर्टिसोल रेशियो। गाइस ये रेशियो जितनी ज्यादा हो आप वर्कआउट करने के लिए उतना ज्यादा तैयार होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मान लीजिए अगर उनमें से हैं जिसकी जैसे आंख खुली और वैसे जिम में पहुंच गया आंखें ऐसे ऐसे करते हुए, तो दैट इज नॉट द राइट टाइम टू वर्कआउट गाइस। रीजन बीइंग कॉर्टिसोल आपके लाइफ उस टाइम में आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा, और जब आप ट्रेनिंग करते हैं वो कॉर्टिसोल को और प्रमोट करता है, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो मसल बिल्डिंग के लिए, फैट लॉस के लिए दोनों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। तो फिर सही टाइम क्या है? साइंस ने ये डिटरमाइन किया है कि जैसा जब उठते हैं, उठने के 5-6 घंटे बाद आपका जो T/C रेशियो होता है और टेस्टोस्टेरोन बाय कॉर्टिसोल रेशियो ये पीक करता है। तो अगर मान लीजिए आप 8 बजे के आसपास उठते हैं या फिर 7 बजे के आसपास उठते हैं, तो दिन के टाइम तक आपका जो ये T/C रेशियो होता है पीक करता है। ठीक है, दिन में वो वर्कआउट करता है, हमें अलग अलग काम होते हैं, सब चीजें करने के लिए होती हैं। तो दिन से मतलब मान लीजिए आप 2-2:30 बजे से और रात के 8:30 बजे तक एक अच्छी विंडो है वर्कआउट करने के लिए, जहां पे ये जो हार्मोन्स हैं ये आपकी साइड होंगे। अब एक और चीज है गाइस, वो ये है जिसे हम कहते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर। हम जब सुबह उठते हैं आपने रियलाइज किया होगा कि हमें थोड़ी वार्म अप करने की जरूरत पड़ती है, मतलब थोड़ी बॉडी टाइट फील हो रही होती है, आप थोड़ा स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं क्योंकि पूरी रात हम सोए होते हैं। तो अगर आप इस टाइम पे वर्कआउट करने जाते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर सही नहीं है, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपका पावर आउटपुट, हर चीज इफेक्ट होगा। मतलब इन अ वे आप अपना बेस्ट वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो गाइस जो T/C रेशियो है और जो पावर आउटपुट है या फिर आपका जो ये कोर बॉडी टेम्परेचर है, ये भी बहुत इंटररिलेटेड है आपस में। और ये भी देखा गया है कि जब जैसे दिन होता जाता है तो आपका जो कोर बॉडी टेम्परेचर है गाइस ये इंप्रूव होता है, ये बेटर होता है। गाइस अगर आपको साइंटिफिकली डिटरमाइन करना है कि आपकी बॉडी का कोर बॉडी टेम्परेचर मैक्सिमम कब है, उसका एक बड़ा सिंपल तरीका है, आप अपना रेस्टिंग हार्ट रेट चेक कर सकते हैं। तो दिन के जिस पार्ट में आपका रेस्टिंग हार्ट रेट मैक्सिमम है उस टाइम पे गाइस आपका कोर बॉडी टेम्परेचर सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि आपस में दोनों बहुत ही रिलेटेड है। गाइस ये तो बात होगी कि अगर हमारे पास पूरे दिन में सिर्फ ट्रेनिंग ही करने को है और बाकी कुछ भी नहीं है, लेकिन लाइफ के साथ और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमें प्रिवेंट करेंगी ये चीज करने के लिए। तो गाइस शाम को कई बार ऐसा होता है कि आप ऑफिस से आते हैं और बहुत थक गए होते हैं, स्ट्रेस बहुत हो जाता है, या फिर हमारे पास वर्कआउट करने के लिए सुबह का टाइम है। तो उस केस में क्या किया जाए? सबसे पहले मतलब स्लीप साइकिल है आपका, मतलब लेट मत सोइए तो उससे आपको लेट उठा जाएगा, तो वर्कआउट के टाइम बचेगा नहीं। हल्का सा जल्दी सोने की कोशिश कीजिए ताकि जल्दी उठ सके। अब जल्दी उठे तो एक चीज का खास ख्याल रखें कि आपका जो वर्कआउट टाइम है सुबह का वो ऑलमोस्ट सेम रहे हर रोज। जब आपका वर्कआउट टाइम हर रोज सेम रहेगा तो आपकी बॉडी उसको अडेप्ट करने को थोड़ा शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी को ये महसूस होगा कि हर रोज सुबह 8 बजे एक फिजिकल एक्टिविटी होती है, और उस एक्टिविटी को अच्छे से करने के लिए जो हार्मोन्स बॉडी में चाहिए मैं देने की कोशिश करती हूँ। तो इन अ वे गाइस 1 महीना 2 महीने में आपकी बॉडी आराम से एक्लिमेटाइज हो जाएगी इस चीज के लिए। तो गाइस एक और पॉइंट है जो आपको हेल्प कर सकता है, जो कैफीन है गाइस, आप कैफीन ब्लैक कॉफी की फॉर्म में लीजिए प्री वर्कआउट,
ये आपके कोर बॉडी टेम्परेचर को राइज करने में हेल्प करती है। आपका कोर बॉडी टेम्परेचर राइज करता है गाइस, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी पावर आउटपुट, ये सब चीजें बहुत ही पॉजिटिवली इफेक्ट होती है। गाइस आई एक्सपेक्ट कि ये जो क्वेश्चन है कि वर्कआउट कब करें और कब ना करें, इस पे कुछ इंसाइट्स मिली होंगी आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।